अफवाह से बहुत आहत हूँ। इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली से लौटने के बाद प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में जो अपनी बातें रखी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो मंत्री बनना नहीं चाहते हैं। ये उनके लिए कोई सम्मान की बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने खुद मंत्री पद से त्याग पत्र दिया था, उसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। कुशवाहा ने कहा, कागज़ पर लिख लीजिए, मेरी बिहार में मंत्री बनने की कोई रुचि नहीं थी, न है और न आगे रहेगी। ये एक पक्ष बात है। दूसरे पक्ष उन्होंने मीडिया को ये कहा कि खबरें फैलाई गई कि मैं मंत्री बनूंगा। फिर कहा गया कि मैं मंत्री नहीं बनने से नाराज़ हूँ। इन बातों से मैं बहुत आहत हूँ। लेकिन एक बात आप बताइए कि जिस तरह से सरकार बिहार में बदली उसमें उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका क्या रही है, ये आप सभी बेहतर जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक सिरे पर खड़े होकर के लवकुश समीकरण को साध रहे थे, तो दूसरी तरफ वो लवकुश समीकरण के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने 2020 चुनाव के बाद जब जदयू में ज्वाइन किया तो उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताकर भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी जो कि 2024 ही नहीं 2029 तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, उसके लिए ये बड़ा ही विकट परिस्थिति थी। और उसके साथ ही जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए दावा ठोक रहे हों तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा इसके बाद ही नहीं रुके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों को लेकर के, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये सारा खेल रचा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव होता रहा और इस टकराव ने अंततः उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जहां से अब रास्ते दो तरफ जाते थे। या तो नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त करके उपेंद्र कुशवाहा को चुप करा देते, जैसा कि उन्होंने नहीं किया, और दूसरा रास्ता था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो कोई नया रास्ता अपनाते। नीतीश कुमार ने नया रास्ता अपनाना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी दो लोग लगातार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बनाने की सोच रहे थे। हालांकि इस बात से लगातार नीतीश कुमार इनकार करते रहे, लेकिन अब जबकि जदयू कार्यालय में बैठ करके उपेंद्र कुशवाहा और दिल्ली कार्यालय में बैठ करके ललन सिंह ये बात कह रहे हों कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के रूप में उनका कहीं ना कहीं सबसे प्रबल दावा भी है। इन सारी बातों को लेकर के अब आप समझ सकते हैं कि कुशवाहा के खुलासा में क्या लालू फैक्टर आपको नज़र आता है। आप ध्यान से इस बात को देखिएगा और बहुत गंभीरता के साथ अगर आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं या हमारे जो लगातार हम खबरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार की राजनीति के हर छोटे बड़े पहलू को आपके सामने रख रहे हैं, भीतर की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा और याद भी होगा कि जब पहली बार जदयू में अपनी पार्टी का विलय किए थे तो विलय से 10 मिनट पहले तक उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि न विलय है न मिलन है, और आखिरकार उन्होंने विलय कर लिया। हमने बताया था कि वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे क्योंकि उनके पास विकल्प मिल चुका था। अगर ऐसी बात नहीं थी, उन्हें बिहार की राजनीति नहीं करनी थी, तो फिर एमएलसी का पद उन्होंने क्यों स्वीकार किया? ये सबसे बड़ी बात है। उन्हें राज्यसभा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए था, अगर उन्हें केंद्र की राजनीति करनी है, या फिर चुनाव के लिए इंतजार करना चाहिए था 2024 के। लेकिन उन्होंने अपने किसी करीबी को न बनाकर के अपने पार्टी के किसी को उस लायक नहीं समझा कि वो एमएलसी बन सकते हैं और खुद एमएलसी का पद स्वीकार कर लिया। अब एक नया स्वांग रच रहे हैं कि उन्हें बिहार में मंत्री नहीं बनना था। जो डील हुई है उस डील के तहत जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद के साथ बातचीत के बाद जब दिल्ली से लौट करके आए थे तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था।
आपको याद होगा कि दिल्ली में लालू प्रसाद से मिलने के लिए गए थे, उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने गए थे, लेकिन राजनीतिक लोगों की मुलाकात किस तरह की होती है ये सभी जानते हैं। वैसे तो पटना में जब पारस अस्पताल में भर्ती थे लालू प्रसाद तो नीतीश कुमार भी मिलने गए थे, और बाहर निकल करके उन्होंने जिस तरह का बात रखा या जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी तब से ही अलर्ट मोड में थी, लेकिन अचानक से ऐसा कर देंगे कोई नहीं जानता था। अब जबकि दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद जब पटना आते हैं उपेंद्र कुशवाहा तो बिहार में सरकार बदल जाती है। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुलासा क्यों किया है। इस खुलासे के पीछे जो लगातार वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में नीतीश कुमार को पहुंचाना, जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना उनका मकसद है। अब आप समझ लीजिए कि ये बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसमें चीज़ें कहीं कुछ जाती हैं, होती कुछ हैं और परिणाम उसके कुछ अलग होते हैं। नीतीश कुमार ने अंतिम दिन तक ये कहा था कि वो 2024 और 25 में भाजपा के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से वो राज्यपाल के पास जाते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं और सीधे लालू प्रसाद राबड़ी देवी के आवास पहुंच जाते हैं और वहां से तेजस्वी यादव को लेकर के जाते हैं कि हमारा शपथ ग्रहण करा दीजिए, हमारे साथ इतने लोगों का समर्थन है। क्षण भर में सरकार बदल जाती है। राजनीतिक लोगों के बात और बयान मायने कुछ होते हैं और कहते कुछ हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस प्रेस वार्ता से बहुत सारी बातें निकल करके आई हैं और उनके शैली में जिस तरह का तलखी था वो साफ बता रहा था कि नाराज़गी तो है, लेकिन इसका परिणाम आगे बेहतर लेने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि बिहार से नीतीश कुमार को आउट होते बिहार की सत्ता में मंत्री नहीं बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उनकी दावेदारी प्रबल है और शायद ये आने वाले बिहार की राजनीति में संभव भी हो जाए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।